भवन यही रहेगा, लेकिन भवन में जितने आए हैं सब जाएंगे। ऐसे मित्र आत्म भवन में कर्म आते हैं, उन्हें जाना पड़ता है, लेकिन चैतन्य प्रभु कहीं नहीं जाता है, वो जहां है वही है। अब प्रश्न है, मलिनता पर दृष्टि नहीं होगी बेटा तो धो नहीं पाओगे, और स्वच्छता पर दृष्टि नहीं होगी तो बेटा धो नहीं पाओगे। ये मुमुक्षुओं को समझना चाहिए, वो ऐसे समझाना चाहिए। ऐसे तत्व की व्याख्या करोगे तो अखंड समाज खंडित नहीं होगी, और मेरे मित्र तत्व की पूर्णता वस्तु के वस्तुत्व पर होगी। मित्र नाम क्या है? ऋषभ भैया, मैं बहुत खुश हूं तेरे ऊपर। क्यों? जहां डाकू लुटेरे जन्म लेते थे, वो तुम जैसे बच्चे अब ज्ञानी उत्पन्न हो रहे हैं वहां पर। मित्र, ये पंडित जी की प्रशंसा में डूब मत जाना है। अब बालक, ओहो, वो तो आज क्षमा सागर महाराज जी पिताजी जीवन सिंघई सागर में गोपालगंज में एक सभा लगी हुई थी, वहाँ आप भी थे शायद, क्योंकि आप तो सब जगह रहते ही हो, सर्वव्यापी हो ना। तो गोपालगंज में एक सभा लगी हुई थी, वहाँ पर मेन चौराहे पर सभा थी। जीवन संगई खड़े हुए, उन्होंने बोला, भरी सभा में सागर में विराग सागर महान लुटेरे। जब विराग सागर महान लुटेरे तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा। बोले आदिवासी, बोले क्या बोल रहे संगई जी? बोले भैया 2 मिनट सुनेगा क्या? बोले विराग सागर महान लुटेरे। बोले भैया चिल्लाओ मत, मेरी पूरी बात तो होने दो। बोले विराग सागर महान लुटेरे। बोले क्यों? बोले दुनिया डाकुओं के गांव से डरती है, वे डाकुओं के यहाँ से लूट के लाए हैं साधु को। क्योंकि बगल में बेटा मैं बैठा था, समझ गए ना आप? अब सुनिए आप, तो जो वस्तु तुम देख रहे हो, वस्त्र देख रहे हो, मलिनता स्वच्छता सागर एक साथ देखना पड़ेगी। और एक साथ नहीं देख पाए आप तो नए प्रमाण की दृष्टि तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। वस्तु के वस्तुत्व को जानने के लिए वस्तु के अंदर अशुद्धता भी तुम्हें देखना पड़ेगी, शुद्धता भी देखना पड़ेगी। कुचले के अंदर वैद्य को औषधि का ज्ञान न हो तो कुचला लेके आएगा क्यों? और कुचले के अंदर जहर का पता नहीं हो तो कुचले से सावधान रहेगा क्यों? अब एक ही समय में आपको स्पष्ट कर रहा हूं, एक ही समय में आपको स्वच्छत्व पर ध्यान रखना पड़ेगा, एक ही समय पर आपको अशुद्धता पर ध्यान रखना पड़ेगा, एक ही समय में। जब हम स्वच्छता को देखेंगे, ये तो सामान्य छोटी सी बात है, लोई भी देखना चाहिए और लोई में रोटी भी दिखना चाहिए। लोई में रोटी दिखेगी तभी बेलन चलेगा, और लोई कहीं रोटी दिख गई तो रोटी नहीं बन पाएगी। ये सबको समझना है। लोई को रोटी मान लिया तो कच्ची चबाओ, लोई में रोटी देखोगे तो बेलन चलेगा, पर लोई को रोटी मान लिया तो मेरे मित्र जैसे वैसे ही रह जाओगे। अशुद्ध आत्मा में शुद्ध आत्मा देखोगे तो उपाय चलेगा रत्नात्रय का। वो अशुद्ध आत्मा कोई शुद्ध आत्मा मान लिया तो मेरे मित्र उपाय उपाय का संबंध समाप्त हो जाएगा। बराबर। अब बालक को मैंने खड़ा किया, बालक ऋषभ हाथ कहां तेरे? धोती गिर रही क्या बेटा? चिंता मत कर, गिर जाए तो और आनंद की बात है। अपना धर्म ही नंगने होगा क्या? धोखे से भी गिर जाना फिर उठा नहीं क्यों? अभी ऋषभ हो फिर ऋषभ सागर हो जाओगे।
मेरे पिताजी बैठे क्या बगल में? हाँ, मैं चेहरा पढ़ना जानता हूं बेटा। आओ। विश्रुत सागर जी, कोई पुरुष आपको चेहरा पढ़ने वाला मिल जाए तो फिर राज्य भी देना ना पड़ जाए आपको, और राज्य देकर उसको अपना मित्र बना लेना। कोई आपको चेहरा पढ़ने वाला आदमी मिल जाए, उसको आपको राज्य भी देना पड़ जाए आधा, तो आधा राज्य दे देना, वो आपका राज्य कई गुना बढ़ाएगा। जो व्यक्ति सामने की वस्तु को देखना नहीं जानता हो, उसे दूरी बना के रखना, तुम्हारा पूरा राज्य मिटा देगा। अभी मैं नए निक्षेप की व्याख्या कर रहा हूं। नीति समझना है ना, तो कुरल काव्य में 8 बजे आना। पंडित साहब, न्याय का विषय, नीति का विषय, ये दोनों अलग हैं। न्याय का विषय, प्रमाण का विषय, दोनों अलग हैं। इस सबका समुदाय जिसके पास हो वही पंडित है। इसलिए भैया, जगत में कुछ विद्याएं दिखाना चाहिए, कुछ विद्याएं छुपाना चाहिए, तभी फल लगेगा। कुछ विद्याएं दिखाना चाहिए, कुछ विद्याएं छुपाना चाहिए। बालक ऋषभ, बेटा तभी तेरा जीवन सफल हो पाएगा। समझा देता हूं 1 मिनट के लिए। कुछ विद्याएं दादा गोपाल दास जी छुपाना चाहिए, कुछ विद्याएं दिखाना चाहिए, तभी फल लगेगा। हैं? समझ में आ गया आपको? आ गया सबको समझ में? कुछ विद्याएं छुपाना चाहिए, कुछ विद्याएं दिखाना चाहिए, तभी फल लगेगा। काला पुत्र, आम की जड़ें आंखों से देखना चाहते हो तो फल नहीं लगा पाओगे। फल चखना चाहते हो तो खास करके आम के वृक्ष को पानी के साथ मिट्टी भी देना पड़ती है। आम के वृक्ष के लिए खास करके पानी के साथ मिट्टी भी देना पड़ती है। उसकी जड़ें ढक करके, घेरा करके पानी डालिए आप। अब इनको किसानी भी बताना पड़ेगी मुझे। आम के वृक्ष के लिए काला पुत्र मित्र, उसके लिए घेरा करके मिट्टी भी डालना पड़ती है। जड़ों को ढक के रखोगे उतना अधिक फलित होगा। कुछ विद्याएं छुपाना चाहिए। यदि जड़ें नहीं छुपा के रखोगे तो मेरे मित्र कैसे आगे काम चलेगा? और आप ऊपर की डगाएं छुपा दोगे तो फल किस में लगेंगे? इसलिए विभार रत्नात्रय दिखना चाहिए और निश्चय रत्नात्रय छुपना चाहिए, तब मोक्ष का फल लगेगा। उपाय उपे की व्याख्या करके जो लोग कुछ सो जाते हैं। अरे ज्ञानी, विषय समझो बराबर, तो कुछ विद्याएं छुपा के रखना चाहिए और कुछ विद्याएं प्रकट करना चाहिए। इसलिए पंचम काल में नहीं, हर काल में बोटू भैया समाधि के दिन आए तो हल्ला कर देना, मैं सल्लेखना व्रत ले चुका हूं। और अंदर की साधना अंदर में करते रहना। हल्ला क्यों करना? अरे कलयुगिया लोग हैं, ये यूं कहेंगे अरे मर गए समाधि भी नहीं ले पाए। इसलिए पंचम काल है, इसमें हल्ला करना, मैं समाधि की साधना कर रहा हूं, इतना तो बोल सकते हैं। इतना बोल सकते। ये मत बोलना कि मैंने 12 वर्ष की ले ली कि मैंने 13, क्योंकि इसमें लोगों का ज्योतिष ठीक नहीं बैठ पा रहा है और कहीं अधिक जीना पड़ गया
तो फिर लोग कहेंगे प्रतिज्ञा तोड़ दी, और कहीं जबरदस्ती मरने की चेष्टा की तो परिणाम संक्लेशित हो जाएंगे। दुनिया ताली बजाई समाधि हो गई, पर मेरी समाधि बिगड़ जाएगी। इसलिए वर्तमान में समाधि की प्रतिज्ञा अंतरंग में लेके रखना, बाहर में क्या बोलना है, मैं समाधि के अभ्यास में तल्लीन हूं, मैं समाधि के अभ्यास में तल्लीन हूं, मैं आपको एक एक विद्या सिखा रहा हूं। क्योंकि किसी प्रकार से जितना मित्र ऊपर की बिल्डिंगों पर बिल्डिंगें बनाते जाओ, ये अच्छी बात है, लेकिन जमीन नीचे की खिसकना नहीं चाहिए। ऐसे चारित्र वर्धमान हो, यश का नाश नहीं होना चाहिए, कलंक नहीं आना चाहिए इस बात का कि इन्होंने व्रत तोड़ दिया। इसलिए हम वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किसी को मौका ही नहीं देने का कि बीच में कोई बोल सके मैं 12 वर्ष की समाधि का अभ्यास कर रहा हूं, हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो अच्छी बात है। मरने की इच्छा नहीं है मेरी, जीने की इच्छा नहीं है, पर जब मरण होगा तो समता के साथ होगा। ऐसा निर्णय तो आज ही कर लेना चाहिए, अब भी कर लेना चाहिए। बस आपका भी मेरा भी। आप लोग नहीं करोगे क्या? हर व्यक्ति को निर्णय करना चाहिए, हर व्यक्ति को निर्णय करना चाहिए, पर निर्णय करके छोड़ नहीं देना चाहिए। इसके साथ एक प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए, रणमोरियंताड़म, इसकी एक माला फेरते रहना। जिन जिन को समाधि चाहिए, रणमोरियंताड़म, बस इस माला को बंद मत करना। रणमोरियंताड़म, समाधि होगी, नियम से होगी। उन लोगों पर ध्यान दे देना कि मेरी मृत्यु देहरी पे हुई कि भवन के अंदर हुई कि भवन के बाहर हुई, ये देखने वालों की आंखें हैं। देहरी पे हो, आंगन में हो, बाहर हो, ये प्राणों का त्याग है, पर मेरी समाधि निज के भीतर त्रैकालिक होगी। तीर्थों में होगी कि मंदिरों में होगी कि धर्मशालाओं में होगी कि मित्र सामान खुले आकाश में होगी, ये द्रव प्राणों का वियोग है, मेरी समाधि तो भीतर ही होगी। मित्र गुरु का मूल हो, चैत्य हो, सिद्धांत का घोष हो, यतियों का समूह हो, ये सब व्यवहार में होगा, पर मेरी समाधि तो मेरे भीतर ही होगी, भीतर ही होगी। हाँ विश्रुत सागर जी, लोक का उपचार अलग विषय है, लोक उपचार अलग विषय है। मित्र शमशान में समाधि हो सकती है तो दूसरी जगह क्यों नहीं हो सकती? मित्र किसी व्यक्ति को वैद्य ने कह दिया इनका 1 घंटा बचा है, वो हॉस्पिटल से निकलने को समय नहीं मिल रहा है। मित्र घर भगाने की कोशिश मत रखना, आप वहीं उसी कमरे में सब हटा करके वहीं नमोकार सुनाना प्रारंभ करना, उसको त्याग करा देना, वहीं समाधि दिलाना। तुम भगा के लेके आए और जब तक नहीं पहुंच पाए, रास्ते में प्राण निकल गए, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए हॉस्पिटल तब तक था जब तक दवाई चल रही थी। आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, युद्ध भूमि में समाधि होगी। मधु सम्राट के लिए शत्रुघ्न से युद्ध चल रहा था और उस घोड़े पर बैठा, हाथी पर ऋषभ, राजा मधु हाथी पर बैठा हुआ था, युद्ध चल रहा था और सर छोड़ रहे थे, सर यानी बाण लहूलुहान हो रहे थे। पर देखते देखते हाथी पर बैठा सम्राट मधु क्या सोचता, ओ एक के सुख के पीछे करोड़ों हाथी, करोड़ों घोड़े और कितने जीव कट कट के जमीन पर नदी बह रही लहू की। इतने में उसको बैराग हो गया और धनुष बाण यूं फेंक दिया, केश लुंचन करने लग गया। उतरने को समय नहीं था, हाथी से उतरने को समय नहीं था, हाथी पर बैठे बैठे केश लुंचन। शत्रुघ्न कोई दूसरे नहीं, राम के भैया शत्रुघ्न,
और शत्रुघ्न ने देखा कि मधु केश लंचन कर रहा है। शत्रुघ्न ने अपना धनुष फेंक दिया और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बेटा हर शत्रुघ्न हाथ जोड़ खड़े हो गए। सेनापति कहता है स्वामी शत्रु है। शत्रुघ्न ने कहा हे सेनापति ठहरिए, जो शत्रु था वो चला गया है, अब दिगंबर मुनि दिखाई दे रहा है। जहां सर छोड़ रहा था वहां सिर जोड़ रहा है। मित्र तेरी खिसक जाए ना, खिसक जाए ना, पिच्ची कमरे मिल गया ना, दिगंबर के संस्कार आ गए ना, बेटा मैं भी तुझे प्रतिनमोस्तु कर लूंगा। फिर आपको समझ में आएगा भोजन कौन कर रहा, आत्मा कि शरीर। मित्र यदि आत्मा भोजन करती तो सिद्धों को करना चाहिए, शरीर भोजन करता तो मुर्दे को करना चाहिए। तो करता कौन है? आत्मा और शरीर की मिश्र धारा। जब तक आत्मा अशुद्ध है, राग देश से युक्त है, शरीर के माध्यम से रस आत्मा ही ले रही है। आपका प्रश्न है आत्मद्रव्य पुद्गल द्रव्य को कैसे भोग सकता है? बेटा यही शोष्मिक धारा है, यही मिश्र धारा है। हल्दी पीली होती है, चूना सफेद होता है, और दोनों मिल जाए तो ना पीला बचता है ना सफेद बचता है, तीसरी हो जाता है लाल हो जाता है। देखा देखा ऋषभ, देखा? ऐसे मित्र शुद्ध कर्म रूप रहते हैं, कर्म वर्गणा रहती है, और शुद्ध आत्मा है, लेकिन बेही कर्म वर्गणा है, जीव से चिपकती है तो कर्म संज्ञा प्राप्त हो जाती है और जीव मनुष्य तिर्यंच कहलाने लगता है। और यदि हट जाए तो जीव मात्र सिद्ध कहलाएगा और कर्म मात्र वर्गणा कहलाएगा।